वेलकम बैक एनी फ्रीक्स एंड आज मैं बोरुटो चैप्टर नंबर 55 की प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ। अब मैंने इसके अंदर कोई भी मेन स्ट्रीम थ्योरीज नहीं रखी हैं क्योंकि मैं उस पर पहली वीडियो बना चुका हूँ एंड मैंने एक टाइम स्किप वाली वीडियो भी बनाई थी। इसके अंदर मैंने टाइम स्किप को इंडिकेट करा था एंड आप उसे जाकर देख सकते हो अगर आपको थोड़ी मेन स्ट्रीम वाली थ्योरीज देखनी है। लेकिन इसके अंदर मैं बेसिकली फोकस करूँगा कुछ ऐसा करने की जो कि ज़्यादा लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो वो चाह नहीं रहे हैं ये होना। एंड हम सबको पता है कि किशिमोटो हमेशा अनएक्सपेक्टेड करते हैं, तो इस वजह से मैं ऐसा प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है बोरुटो के साथ जब वो देखता है कि कवाकी अभी भी अनकॉन्शियस है क्योंकि उसने खुद को बंद कर लिया था, इस वजह से वो अभी भी अनकॉन्शियस है। लेकिन बोरुटो के वुंड्स ऑलरेडी हील्ड हैं क्योंकि मोमोशिकी ने हील कर लिया था उन्हें। देन वो सासुके की तरफ देखता है कि उसके डैड अनकॉन्शियस है एंड वो सरप्राइज होता है कि वो ऐसा क्यों है। एंड वो ये देख के सरप्राइज होता है कि सासुके की रिनेगॉन हो गई है। देन उसके बाद वो पूछता है सासुके से कि क्या हुआ डैड को, एंड देन सासुके कहता है ही इज डेड। भड़कने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैंने इसको जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड करते हैं लोग, बिल्कुल नहीं चाह रहे कि नारुतो मरे इस टाइम पर। एंड ऑब्वियसली मैं भी नहीं चाहता नारुतो मरे क्योंकि यार अगर ऐसे मर जाएगा तो कैसे बात बनेगी ना। थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं हमारे विलेज को तब अच्छा लगेगा। एंड अब पे ही पूरी थ्योरी सुन लो पहले। ये होता है एंड बोरुटो देखकर एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके आंखों से टीयर्स टपकने लगते हैं। एंड देन उसी टाइम पर उसकी जोगन एक्टिवेट हो जाती है एंड देन वो एक तरह से ऐसी जगह पर चल जाता है जहाँ टाइम स्टॉप हो जाता है एंड टोनी से वो बात करता है। उसने उसका बर्थ प्रिवेंट करने के लिए हिनाटो को किडनैप करा था एंड ये उसका ट्रू इंटेंशन था उस चीज़ के पीछे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पैदा हो, कि उसका जो डोजुत्सु है वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। वो देन उसे बताता है उसकी डोजुत्सु की ओरिजिन एंड वो बताता है कि इसके जो विल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेट बियर करनी पड़ती है एंड इसके अंदर शारिंगन, ब्याकुगन एंड रिनेगन की बेसिक एबिलिटीज़ हैं। ऐसी खुद की एक एबिलिटीज़ हैं जो कि ओरिजिनल है इसकी खुद की, एंड उसमें से एक है टाइम स्टॉपिंग। एंड ये एक तरह से टाइम स्टॉपिंग नहीं, टाइम स्लोइंग है एक्चुअली। एंड इसकी हेल्प से वो टाइम स्टॉप कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खुद से, यानी खुद की बॉडी से। एंड प्लस उसे वो सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता है। देन उसे बताता है कि अगर वो अपनी लेग, आर्म या कुछ और सेक्रीफाइस कर दे तो वो ऐसा कर सकता है। देन बोरुटो उससे कहता है कि उसकी अपनी आँख सेक्रीफाइस कर देगा, तो वो गिल्ट भी फील करता है सासुके को देखकर कि उसने उसकी रिनेगॉन कर दी। एंड देन वो अपनी एक आई स्लैश कर देता है एंड या दैट्स हाउ द स्कार केम टू बी, एंड वो जोगन वाली करता है। एंड अब इसके बाद इसके बीच में कोई रीज़न तो नहीं ढूंढ पाया कि वो क्यों करता है इस तरह से, लेकिन या करता है। देन उसके बाद फिर वो एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है एंड मुझे एक और बात बताता है कि जो जोगन है वो आप विल पे कंट्रोल कर सकते हो जब आप एक एक्सट्रीम डिस्पेयर या पेन फील करो, जो कि बोरुटो ने अभी करा था। मुझे पता है मांगा से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन या मैं और कुछ सोच नहीं पाया तो मैंने यही कर दिया। ऐसा है। देन उसके बाद नारुतो का टाइम स्लो हो जाता है। नारुतो पूरी तरह से डेड नहीं होता है एंड कुरामाका तो पूछ ही रहा था अभी। सासुके टोटली शॉक्ड होता है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, यानी क्या हो रहा है एंड बोरुटो की आय कौन सी है। देन बोरुटो एक स्पेस टाइम पोर्टल यूज़ करता है एंड कहता है कि वो आपने सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अभी उन्हें जाना होगा कोनोहा में। देन वो वापस जाते लीफ विलेज के अंदर जहाँ जो मेडिकल निंजास हैं वो कवाकी को भी ट्रेड करते हैं एंड साकुरा आकर नारुतो को ट्रेड करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। नारुतो बताता है कि हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं फ्यूचर में जाकर। देन सासुके को वो सारी बातें बताता है बोरुटो के क्या क्या कैसे कैसे है। देन वो डिसीजन लेते हैं कि ककाशी वापस से होकागे बन जाएगा एंड हम 5 कागे को नहीं बताएंगे मोमोशिकी के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कागे कहें कि बोरुटो को सील कर दो या किल कर दो, जो कि सही नहीं रहेगा। एंड ऑल दो उसके साथ एक रिस्क आता है, वो ये है कि उन्होंने कभी बाद में पता लगा तो वो कहेंगे, तो ये सोचेंगे कि वो ट्रस्ट नहीं करते एंड मिस ट्रस्ट क्रिएट होगा एक दूसरे के बीच में एंड दिस कुड लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ द शिनोबी अलायंस। ऐसा हो सकता है, राइट। इस वजह से सासुके एंड बोरुटो प्लेस से निकल जाते हैं बोरुटो को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि सासुके सबसे ज़्यादा मास्टर है डोजुत्सु का एंड ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ इंटेल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बोरुटो अकेला बंदा है जो कि अब स्पेस टाइम पोर्टल यूज़ कर सकता है। देन हमें एक शॉट देखने को मिलेगा कारा का, जहाँ पर हमें कोड का शॉट देखने को मिला है, जहाँ कोड से हमें ये पता चलेगा कि कोड एक बैकअप वेसल था इशिकी के लिए, क्योंकि देखो इशिकी जैसा विलन इतनी सारी चल जाए मैं अभी भी बिलीव नहीं कर सकता।
सो इचिकी एक्चुअल में वहाँ होता है। एंड एक नया रूल मैं अपने पास क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है काफ़ी सही रहेगा कि अगर आप 2 वेसल्स रखते हो तो आपने जो फर्स्ट वेसल क्रिएट करा होगा, जो सेकंड वेसल होगा वो धीरे धीरे ग्रो करेगा कंपेयर टू द फर्स्ट। एंड इस वजह से कवाकी का कारमा थोड़ा ज़्यादा हायर परसेंटेज पर है कोड के कारमा से। एंड आई थिंक कोड इस वजह से थोड़ा जेलस है क्योंकि वो कवाकी की टेक केयर करता रहता है एंड कोड को कहता है कि सिर्फ जाकर टेंटेल्स को देखो मे बी। एंड टेंटेल्स को देखने की इसलिए कहा था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लेस फाइटिंग इन्वॉल्व करता है एंड वो नहीं चाहता कि उसकी बैकअप वैसल कुछ हो। एंड देन इस वजह से मुझे लगता है कि अगले एटलीस्ट 2 ईयर्स उसे लग जाएंगे पूरा इवॉल्व होने के लिए, मे बी 3 हो सकता है, ताकि वो 100% हो जाए एंड वापस से इशिकी ओत्सुकी आ जाए। यहाँ पर टाइम्स की प्लेस लेता है। एंड सो ये मेरी थ्योरी थी, ये फर्स्ट थ्योरी थी एक्चुअली। सेकंड थ्योरी ये है कि बोरुतो एंड सास्के ट्रेनिंग करने चले जाते हैं एंड बोरुतो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है लेकिन सास्के उसे कंफर्ट कर देता है अच्छी तरह से। एंड वो ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, सब कुछ फाइन रहता है, नारुतो भी ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। एंड ये भी हो सकता है। तो ये मेरी दो थ्योरीज थी। एंड एक्चुअली जो सेकंड वाली थ्योरी है ये मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट करी थी एंड मुझे अभी भी लगता है कि मे बी इसके चांसेस हैं होने के। एंड अगर मैं बात करूँ कि टाइम्स की कब आ सकता है, सो मैंने अपनी टाइम्स की वाली वीडियो में बताया था, लेकिन अब की बात करें सो अगर मेरी थ्योरी से जाएँ फर्स्ट वाली, सो अगर ये लोग अगले चैप्टर के अगर ये बात करते हैं टाइम स्किप को तो इन्हें सब कुछ बहुत स्लोली करना पड़ेगा। एंड अगर ये अगले वॉल्यूम के एंड की बात करते हैं तो इन्हें सब कुछ बहुत हल्के हल्के करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्लो पेस हो जाएगा एक फास्ट स्पीड मांगा के लिए। एंड हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की हल्की चीज़ होंगी, ऑल दो डिटेल्स भी फिल करेंगे ये लोग हमें। सो अब मुझे नहीं पता ये होगी भी एंड मुझे ऑब्वियसली ये नहीं पता कि थ्योरी सच है या नहीं, बट ये मेरी थ्योरी थी। एंड पता है मैं इस बार बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लाइक ऑलमोस्ट चैप्टर आने वाला है, स्पॉयलर्स आ जाएंगे बहुत जल्दी, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट क्या सो आप बताओ आपको मेरी थ्योरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कोई थ्योरीज तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे रेडिट इंस्टाग्राम में ट्विटर को फॉलो कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।